कृष्ण यजुर्वेद का एक जो प्राप्त होता है वो होता है मैत्रायणी उपनिषद। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मैत्रायणी उपनिषद के नाम से स्पष्ट है कि मैत्रायणी उपनिषद जो है मैत्रायणी शाखा से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से संबंधित है। और मैत्रायणी आरण्यक में हमने देखा था कि मैत्रायणी आरण्यक का अंतिम भाग ही मैत्रायणी उपनिषद है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद तीनों का मिश्रण है। मैत्रायणी, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण तीनों एक ही हैं। शुरू में ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर अंतिम भाग उपनिषद है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये अर्वाचीन उपनिषद है। किस तरह का उपनिषद है? नवीन उपनिषद है, अर्वाचीन उपनिषद है। बाद में इसको खोजा गया है, बनाया गया है। एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जो मैत्रायणी उपनिषद है वो अर्वाचीन उपनिषद है, प्लस इसमें आपको बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। बौद्ध दर्शन की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है और योग के जो 6 अंग होते हैं, योग के षट या षड अंग जो होते हैं उनकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है? मैत्रायणी उपनिषद से मिलती है। कोई विशेष जानकारी नहीं है, सामान्य जानकारी है। अगर कोई पर्सन पूछ ले तो, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है। बाकी मैत्रायणी उपनिषद और इनमें से कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है, बहुत ही कम पूछा जाता है। एक है कृष्ण यजुर्वेद का श्वेता अश्वतर उपनिषद, ये महत्वपूर्ण है भाई। श्वेता अश्वतर उपनिषद, इसके बारे में क्या ध्यान में रखना है कि सांख्य दर्शन के जो बीज हैं, वैसे उपनिषद क्या है? दर्शन से ही तो, दार्शनिक बातें ही तो उपनिषदों में इकट्ठी की गई है ना। तो सांख्य दर्शन के बीज है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसी श्वेता अश्वतर उपनिषद से प्राप्त होते हैं। और सांख्य और वेदांत की जो एकता है, दोनों का ऐक्य भी कहाँ से प्राप्त होता है? इसी श्वेताश्वतर उपनिषद से सांख्य और वेदांत का ऐक्य प्राप्त होता है। अगली बात है जो ये है कि शैव दर्शन के बीज भी यहाँ से, शैव दर्शन के बारे में जानकारी भी यहीं से प्राप्त होती है, श्वेताश्वतर से। और रुद्र महात्म्य, शैव दर्शन का नाम आ गया तो रुद्र महात्म्य भी तो यहाँ से प्राप्त होगा। रुद्र का ही तो नाम शिव है, तो रुद्र महात्म्य। अब एक लाइन, एक पंक्ति भी इसमें से पूछी जाती है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। प्रश्न पूछा गया है यह पंक्ति किस उपनिषद से संग्रहित है या किस वैदिक ग्रंथ से संग्रहित है? तो श्वेता अश्वतर उपनिषद से। इस पंक्ति का क्या मतलब है? लोहित का मतलब होता है रजोगुण, शुक्ल का मतलब होता है सत्व गुण और कृष्ण का मतलब होता है तमोगुण। यानी गुण त्रय की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? श्वेता अश्वतर उपनिषद से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये श्वेता अश्वतर उपनिषद की कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये पंक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो श्वेता अश्वतर उपनिषद से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कृष्ण यजुर्वेद पूरा। अब हम बात करेंगे सामवेद के उपनिषदों की। सामवेद से आपको पता है 2 ही उपनिषद प्राप्त होते हैं। एक तो हमारा छांदोग्य उपनिषद, कौन सा? छांदोग्य उपनिषद, और दूसरा केनोपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है और इससे सबसे ज्यादा पूछा जाने
वाला प्रश्न है वो ये है, तत् त्वम असि, वह तुम हो, तुम ब्रह्म हो। इस प्रकार का जो उपदेश वाक्य है आचार्य के द्वारा शिष्य के लिए, वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तत्त्वम असि, वह तुम हो, ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। कई बार परीक्षा में आ चुका है। तत्त्वम असि, ये जो शब्द है, ये जो उपदेश वाक्य है, ये किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है? तो छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद से ही सब कुछ ब्रह्म है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये बात भी छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है। एक आख्यान प्राप्त होता है, नारद, पूछा गया है नारद सनत कुमार आख्यान किस उपनिषद से या किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये हमारे छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है, नारद सनत कुमार आख्यान। इसके अलावा ये जो है सामवेद से संबंधित है, तो साम के भेद, साम के भेद, साम व सेव उद्गीत, ये भी यहाँ से ही प्राप्त होते हैं। और एक ओंकार की उत्पत्ति, ओंकार की व्याख्या तो किससे होगी? मांडुक्य उपनिषद से प्राप्त होती है, लेकिन ओंकार की उत्पत्ति यहाँ से प्राप्त होती है। ओम से ही तो सारे गीत उत्पन्न होते हैं ना, तो ओंकार की सबसे पहले जो उत्पत्ति होती है वो किस उपनिषद से? छांदोग्य उपनिषद से पाई जाती है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद से आपको विशेष रूप से क्या याद रखना है? तत्त्वम असि, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, नारद सनत कुमार आख्यान और ओंकार की उत्पत्ति। ठीक है, तो सामवेद का ये छांदोग्य उपनिषद है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं केनोपनिषद की ओर। सामवेद के दो उपनिषद प्राप्त होते हैं, एक छांदोग्य उपनिषद जो कि गद्यात्मक है, एक केनोपनिषद जो क्या है? गद्य पद्य मिश्रित है। तो देखिए केनोपनिषद गद्य पद्य मिश्रित जो उपनिषद है वो क्या है? केनोपनिषद। केनोपनिषद जो है उपनिषद सामवेद की तवलकार शाखा से प्राप्त होता है। किस शाखा से प्राप्त होता है? तवलकार शाखा से। इसीलिए इस उपनिषद का अन्य नाम तवलकार या जैमिनीय उपनिषद है। तवलकार या जैमिनीय उपनिषद है। और ये जो केनोपनिषद है, ये इसमें 4 खंड हैं। 4 खंड हैं। पहला और दूसरा क्या है? पद्यात्मक, और तीसरा और चौथा कैसा है? गद्यात्मक। इसीलिए हमने शुरू में ही देखा था कि केन उपनिषद और मुंडको उपनिषद दोनों क्या है? गद्य पद्य का मिश्रण है। गद्य और पद्य का मिश्रण पाया जाता है। तो पहला और दूसरा जो खंड है वो पद्यात्मक है, तीसरा और चौथा है वो खंड गद्यात्मक है। इसके बारे में जो याद रखनी है वो चीज ये है कि आपसे प्रश्न पूछेगा उमा हेमवती आख्यान। उमा हेमवती आख्यान कहाँ से प्राप्त होता है? तो केनोपनिषद से प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। उमा हेमवती आख्यान कहाँ से प्राप्त होता है? केनोपनिषद से। और इस उपनिषद का जो प्रारंभ है ना, वो जिस पंक्ति से होता है वो पंक्ति भी पूछी जाती है, और वो पंक्ति है केने सितम पतति। वो पंक्ति क्या है? केने सितम पतति। तो आपसे प्रश्न पूछेगा केने सितम पतति ये कहाँ से संबंधित है? तो केनोपनिषद से।
या फिर केनोपनिषद का प्रारंभिक वाक्य कौन सा है, तो केने सितम पतति, याद रखना है। तो ये हो गया केनोपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद हो गया, केनोपनिषद हो गया, और ये हमारे सामवेद के दोनों उपनिषद पूर्ण हुए। अब हम बढ़ते हैं अथर्ववेद की ओर। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं। पहला है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद जो है वो किस प्रकार का है? गद्यात्मक उपनिषद है, आपको पता ही है। प्रश्न, मांडुक्य और मैत्रायणी पूर्ण गद्यात्मक है, गद्यात्मक उपनिषद है। फिर प्रश्नोपनिषद है वो अथर्ववेद की पिप्लाद शाखा से संबंधित है। किस शाखा से संबंधित है? पिप्लाद शाखा से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक ऋषि जो हैं वो हैं पेप्लाद ऋषि। कौन से ऋषि? पेप्लाद ऋषि। और प्रश्नोपनिषद में 6 खंड हैं जिन्हें 6 प्रश्न भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, 6 ऋषि जो हैं वो अध्यात्म के प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद है। 6 ऋषि अध्यात्म के प्रश्न पूछते हैं और उत्तर कौन देते हैं? उत्तर देते हैं पिप्लाद ऋषि। ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद है। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। अगला जो हमारा है मुंडकोपनिषद। ऐसा कहते हैं कि मुंडकोपनिषद को पढ़ने के लिए शिरोव्रत का पालन करना पड़ता था। मुंडकोपनिषद में क्या है? ये पहली बात तो शौनक शाखा से संबंधित है। किस शाखा से? शौनक शाखा से संबंधित है। और इसमें वो वर्णन है कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का जो उपदेश दिया था वो सारा का सारा इसमें पाया गया है, इसमें लिखा हुआ है। किसमें? मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नामक जो वाक्य है, जो हमने बहुत जगह पढ़ा है, वो आपको कहाँ प्राप्त होता है? मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। और एक लाइन और महत्वपूर्ण है इसकी, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। बहुत बार नेट परीक्षा में आई हुई है कि ये पंक्ति जो है वो किस ग्रंथ से संबंधित है, तो मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद के बारे में ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते और द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। इसके अलावा वेदांत शब्द का, वेदांत जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग भी यही हुआ था, मुंडकोपनिषद में। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और परा तथा अपरा विद्या भी, अपरा विद्या का उल्लेख भी इसमें है। परा और अपरा विद्या का उल्लेख भी मुंडकोपनिषद में है। अथर्ववेद का पहला उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, जिसके बारे में आपको यही याद रखना पिप्लाद शाखा से संबंधित है। पिप्लाद ऋषि से अन्य 6 ऋषि प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर पिप्लाद ऋषि देते हैं और 6 खंड है इसमें। मुंडकोपनिषद जो है शौनक शाखा से संबंधित है, इसके बारे में आपको याद रखना है सत्यमेव जयते और द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। और वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है और इसमें परा और अपरा विद्या का भी उल्लेख है। मुंडकोपनिषद के बारे में इतना ही याद रखना है। अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, सत्यमेव जयते और द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। मैंने तो मुंडकोपनिषद से जितनी बार प्रश्न देखे हैं ये दोनों ही देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो परीक्षा केंद्रित सवाल है वही पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं। जो परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है उन पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरे हैं उनको तो बस नजर में से निकालना है ताकि परीक्षा के समय आप भूलो नहीं।
क्योंकि सारा पाठ्यक्रम तो आपने अध्ययन कर ही लिया है, अब ये बस रिवीजन है जिसमें ज्यादा कुछ लाइन टू लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अथर्ववेद का जो तीसरा है वो है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद ये भी अथर्ववेद की कौन सी शाखा से संबंधित है? ये भी अपने शौनक शाखा से संबंधित है, शौनक शाखा से संबंधित है। और याद रखना, इस मांडुक्य उपनिषद पर गौड़पाद ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मांडुक्य कारिका। मांडुक्य कारिका। आपसे प्रश्न पूछेगा मांडुक्य कारिका किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो गौड़पाद ऋषि का ग्रंथ है। किसके ऊपर लिखा गया? मांडुक्य उपनिषद पर लिखा गया है। इसके बाद में जो मांडुक्य उपनिषद है सबसे लघुकाय उपनिषद है, आपको पता ही है, सबसे छोटा उपनिषद है। और मंत्रों की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ईशावास्यो उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार की महिमा का वर्णन है। ओंकार की उत्पत्ति तो छांदोग्य उपनिषद में हुई है, लेकिन ओंकार की पूर्णतः व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में की गई है। और एक चीज इसमें याद रखनी है, चतुष्पाद 4 पैरों वाली आत्मा का वर्णन है। और लाइन क्या लिखी हुई होगी? सो अयम आत्मा चतुष्पाद। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। और या फिर आत्मा के बारे में ये कहा गया है कि यही आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद के बारे में यही 2-3-4 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और बार बार परीक्षा में आती है। और मेरे हिसाब से मांडुक्य उपनिषद में से पूछेगा तो ये लाइन पूछेगा, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद है ये। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वो है बृहदारण्यक उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद का है। एक शांति पाठ भी पूछा जाता है बार बार, जो क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये शांति पाठ किस उपनिषद का है? ऐसा प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न किस में से पूछा जाते हैं? ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का भी यही शांति पाठ है। और जो दूसरा उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद का, वो क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। इसका भी शांति पाठ यही है। ठीक है, तो दोनों का शांति पाठ एक ही है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, ये उपनिषद से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो हमने कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। इनको अगर आप पढ़ के जाएंगे, ये 2-3 क्लास तो क्या है, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। ऐसे छोटी छोटी क्लास मैंने बनाई है ताकि आपको भी बोरियत महसूस नहीं हो और मुझे भी ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू क्लास नहीं लेनी पड़े, क्योंकि सुविधाएं यहाँ इतनी नहीं है, आप देख रहे हैं। तो इनको अगर आप पढ़ के जाएंगे लाइन टू लाइन तो प्रश्न गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि सारा पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया है। ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर क्लास है, इसमें ज़्यादा डीपली ज़्यादा गहराई से मैंने चीज़ों को नहीं लिया है, लेकिन जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको सबको लगभग ले लिया है। तो ये हमारे वैदिक साहित्य के जितने भी आपके इस पाठ्यक्रम में लगा रखे थे ना, फर्स्ट ग्रेड के स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में, जैसे संहिताएं, वैदिक संहिताएं, वेद लगा रखे थे, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और प्रमुख उपनिषद लगा रखे हैं पाठ्यक्रम में, जो हमने कर लिए हैं। अब जो अग्नि सूक्त वगैरह है ना, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त भी लगाए हुए हैं, तो उन सूक्तों का हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण पाठ का रिवीजन करेंगे। उसके बाद ये वैदिक साहित्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगला कोई भी टॉपिक लेकर उसका रिवीजन, परीक्षा तक जो भी आपके टॉपिक हैं उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं रिवीजन कराती रहूंगी। धन्यवाद।